इज माई ट्रिप के जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, आज उनको एक गिरावट देखकर बहुत घबराहट हो रही होगी। और सच बात यह भी है कि 20% का जो लोअर सर्किट लगा है उसका एक्चुअल में कारण क्या है। ये न्यूज तो कल आई गई थी कि कंपनी के अंदर ब्लॉक डील होगी, प्रमोटर 8% के आसपास स्टेक बेचेंगे इस कंपनी के अंदर, और एक्सपेक्टेड प्राइस ₹40.5 के आसपास माना जा रहा था, यानी कि ₹40.50 के आसपास इस डील को माना जा रहा था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक आज 20% के लोअर सर्किट पर आ गया, यानी कि ₹32.5 के आसपास, ₹32.50 के आसपास इस स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई है। अगर अब देखा जाए तो इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूं, लगभग 1:20 के आसपास इस शेयर ने थोड़ी निचले स्तर से रिकवरी भी दिखाई है। जिन लोगों के पास, जिन इन्वेस्टर्स के पास इज माई ट्रिप के शेयर्स हैं, वो मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। आज ये जो ब्लॉक डील हुई है उसके बाद जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसका कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल से कोई कनेक्शन नहीं है। इज माई ट्रिप को काफी लोग बाग मैसेज कर ये बता रहे हैं कि ये कंपनी जो है वीक फंडामेंटल वाली कंपनी है, कंपनी स्ट्रांग नहीं है, प्रमोटर बेच रहा है। ये बातें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कंपनी के अंदर समझेंगे, तो तब आपको पता लगेगा कि ये बातें गलत हैं। दरअसल देखा जाए तो एक कंपनी नेट अगर आज की स्थिति में भी देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी दिखाई देती है। और आप शायद भूल रहे हैं, कंपनी ने अभी पिछले हफ्ते अपना प्लान भी सामने रखा है, जिसमें अब कंपनी ईवी बसेस की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने की सोच रही है। लगातार इस कंपनी ने अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया है। कंपनी ने अपने टिकटिंग बिजनेस को काफी तेजी से ग्रो किया है, उस पर भी कंपनी के पास काफी बड़े प्लान है। कंपनी होटल वाले बिजनेस में भी बहुत अच्छे ग्रोथ प्लान पर काम कर रही है। और आज की जो ये गिरावट है, ये कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स की यहां पर एंट्री है। अगर प्रमोटर ने माल बेचा है तो किसी ने यहां पर खरीदा भी है, यानी कि कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर आज आएगा भी। रेट आपको शाम तक क्लियर हो जाएगा कि रेट ₹36 के आसपास डील हुई है, या ₹32 के आसपास डील हुई है, या ₹40 के आसपास डील हुई है। पर मैं आपको एक चीज लेकर बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि इस कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स को समझेंगे, ये कंपनी नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। मार्च क्वार्टर में इस कंपनी ने स्लाइटली लॉस दिया था, वो भी कोई कंपनी का वन टाइम वहां पर खर्चा आया था, वन टाइम कंपनी ने वहां पर लॉस किया था किसी कारणवश। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी की आरओई भी स्ट्रांग है, ग्रोथ के पाथ पर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो है फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी काम कर रही है। कंपनी ऑनलाइन लार्जेस्ट सेकंड प्लेटफॉर्म है भारतवर्ष के अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस के अंदर इस कंपनी का काफी बड़ा मार्केट शेयर है। तो मैं आज आपको इस वीडियो को बनाकर अर्जेंट में मैं आपको ये बातें कहना चाह रहा हूं कि अभी इस गिरावट में शेयर को बिल्कुल भी ना बेचें। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं खरीद सकते, आप एक भी शेयर मत खरीदिए, पर ये बेचने का समय नहीं है। ये जो गिरावट है ये ब्लॉक डील के कारण है, जो ब्लॉक बदले गए हैं, यहाँ पर बड़ी ट्रांजेक्शन हुई है, उसके कारण प्रेशर बना है। और कहीं ना कहीं क्लेवर इन्वेस्टर जो हैं आज इस शेयर को गिराकर यहाँ पर वीक इन्वेस्टर्स को एग्जिट करा रहे हैं। और जिस तरीके के मैसेज इस समय ट्विटर पर या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का नुकसान कराने के लिए है। और मैं आज ये वीडियो बनाकर आपको इसलिए ही बार बार कह रहा हूं कि आप ईज माई ट्रिप का एक भी शेयर ना बेचें। अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, ये कंपनी का शेयर रिकवर करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इस कंपनी के स्ट्रांग हैं। और प्रमोटर लेवल पर भी बात करेंगे तो जो इस कंपनी के जो मालिक हैं पिट्टी साहब, अगर आप उनका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये कंपनी जो है बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेस में है। ये कंपनी अगर देखा जाए पिछले 1 साल से लगातार कंसोलिडेट हो रही है। और जब कंपनियों में इतने बड़े कंसोलिडेशन होते हैं तो ब्रेकआउट भी उतने ही बड़े लेवल के देखने को मिलते हैं। यानी कि ईज माई ट्रिप एक ऐसी कंपनी है, ये जल्दी आपको रिकवर होती दिख सकती है। और आप देखिए लोअर सर्किट के बाद इस कंपनी ने लोअर लेवल से रिकवरी भी दिखाई है। इट मींस वहां पर सेलिंग प्रेशर जो है कम हुआ है। तो अगर आपने इस स्टॉक्स को अभी तक नहीं बेचा है, कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। ये स्टॉक आने वाले समय में आपको रिकवरी करते दिखेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये स्टॉक आपको वापस जो है अपने 40, 42, 45 वाले लेवल पर जाता दिखाई दे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।